अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको किस्सा सुनाएंगे तूफ़ान नूह का। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जिन्होंने 50 बरस की उम्र में नबूवत पाई, आपने 950 साल तक तबलीग की। उस ज़माने में लोग शिर्क और कब्र परस्ती में मुब्तला थे। उनकी तबलीग का लोगों पर कुछ असर न हुआ। इस मौके पर अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि जो लोग ईमान ले आए वो ले आए, अब इनमें से कोई ईमान लाने वाला नहीं है, बस इनकी हरकत पर गम ना कर। उस वही के बाद आपने ये दुआ फरमाई, ऐ परवरदिगार, तू काफिरों में से किसी को भी जमीन पर बाकी ना छोड़। अगर तू इनको यूं ही छोड़ देगा तो ये तेरे बंदों को भी गुमराह करेंगे और इनकी नस्ल भी इन्हीं की तरह नाफरमान पैदा होगी। आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। आपने अल्लाह के हुक्म पर एक कश्ती बनाना शुरू की तो कफ़ार यहाँ भी आपका मजाक उड़ाने से बाज ना आए। कहने लगे कि ऐ नूह, अब तूने तबलीग का काम छोड़कर कश्ती साजी शुरू कर दी है। इन बातों के बावजूद आपने इन बातों की परवाह ना करते हुए काम की लगन जारी रखी। कहते हैं कि उस कश्ती की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और बुलंदी 30 हाथ थी। ये वो ज़माना था जब आज के पैमाइश के औजार नहीं थे और नाप तोल या वज़न हमेशा हाथ या इसके अलावा पैमाइश के लिए और पैमाने दरकार थे। कश्ती में 3 तबके सवार थे। एक तबके में 40 मोमिनीन और उनकी बीवियां थीं, यानी कि इंसानी तबका। दूसरे तबके में उड़ने वाले परिंदे शामिल थे। इस ज़मीन पर पाए जाने वाले तमाम परिंदों के जोड़े उस कश्ती में जमा किए गए। और तीसरा तबका ज़मीन पर रेंगने वाले चौपायों के जोड़ों पर मुश्तमिल था। कहा जाता है कि तूफ़ान नूह का आगाज़ एक तंदूर से हुआ। सबसे पहले पानी उस तंदूर से उबलना शुरू हुआ और देखते ही देखते ये पानी आसमान से टपकने लगा। फिर ये एक तूफ़ान की सूरत इख्तियार करता गया और पूरी रूए ज़मीन को अपने घेरे में ले लिया। तूफ़ान नूह 40 रोज़ तक जारी रहा। इस तूफ़ान ने ज़मीन पर इस कदर पानी कर दिया कि पहाड़ की चोटी से भी बहुत बुलंद हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नाफरमान बेटे ने बार बार इसरार पर भी सरकशी जारी रखी और कश्ती में सवार नहीं हुआ, बल्कि पहाड़ पर चढ़ गया और उसने कहा, मुझे कश्ती पर भरोसा नहीं है, बल्कि मुझे इस अजीम पहाड़ पर भरोसा है। चुनाचे वो अल्लाह के हुक्म से उसी पहाड़ पर पानी में डूबकर गर्क हो गया। एक रिवायत के मुताबिक माह रजब बरोज़ जुम्मतुल मुबारक को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए और 10 मुहर्रम उल हराम को उस कश्ती से वापस उतरे। बताया जाता है कि कश्ती 1 माह तक पहाड़ की चोटी पर रुकी रही। ज़मीन से 150 दिन तक पानी नहीं उतरा। कश्ती में जब जानवरों के गंद की बहुत बहुतात हो गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही दी कि हाथी की दुम को दबाओ। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया और फिर एक मोजज़ा हुआ। वो जानवर जिसका इस्लाम में नाम लेना तक हराम करार दिया गया है, यानी उस जानवर का नाम लेने से आप 40 दिन तक नापाक रहते हैं। उस जानवर का एक जोड़ा उस कश्ती में पैदा हुआ और उसने उस सारी कश्ती के गंद को खा लिया। जब कश्ती में चूहों की कसरत हुई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह ताला से मदद मांगी, जिसके हुक्म पर शेर के माथे पर दोनों हाथ मारने से बिल्ली का एक जोड़ा पैदा हुआ, जिसने जहाज़ के तमाम चूहों को खा लिया। सिर्फ चूहों का एक जोड़ा बाकी बचा ताकि उनकी नस्ल को रूए ज़मीन पर बरकरार रखा जा सके। एक रिवायत ये भी है कि तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम पूरी ज़मीन पर आया था, जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक ये तूफ़ान 1,40,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर आया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का इंतकाल 950 बरस की उम्र यानी 1000 साल तक मुहित है। इस सारे अरसे में कौम नूह को बार बार तंबीह की जाती रही, लेकिन उन्होंने हज़रत नूह की बातों पर बिल्कुल कान नहीं धरे। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का किस्सा
قصہ طوفان نوح کا، جس نے پوری روئے زمین کو پلٹ کر رکھ دیا۔ ایک دفعہ پھر سے روئے زمین کا آغاز ہوا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کی سبسکرپشن اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔